हेलो एवरीवन। देखो, एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है मेरे पास तो, लेकिन जो भी है अगर एक दो लोगों को भी मेरी बात समझ में आती है तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखेगी। मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप अगर किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो करो, नहीं करते हो मत करो, जो करना है करो। अगर सोनम वांगचुक गलत है, चाइना से मिला हुआ है, टेररिस्ट है, टू हेल विद इट। लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि जो बच्चे मरे हैं उनके माँ बापों का जो दुख है वो थोड़ा सा कम हो, एक्चुअली कोई अकाउंटेबिलिटी ले और उस चीज़ का कुछ परिणाम निकले। अगर वो गलत है तो आप जाकर बैठो, आप अनशन करो। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही कि जो बच्चे मरे हैं उनके साथ गलत हुआ है और उस चीज़ की किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो। लेकिन एटलीस्ट इतनी इंसानियत तो बची होगी, या फिर किसी पार्टी को फॉलो करने के चक्कर में बिल्कुल ही इंसानियत ख़त्म हो चुकी है लोगों के अंदर। ठीक है, बड़ा दुख होता है ये चीज़ देखकर कि जो लोग उस प्रोटेस्ट को भी गलत ठहरा रहे हैं, कल को भाई तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे परिवार में भी हो सकता है। तब तब अनशन करोगे, दूसरा बोले कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, फलाना है, ढिमकाना है, कैसा लगेगा यार। मैं टीचर हूँ और टीचर होने के नाते या स्टूडेंट के लिए कुछ बोलने का फ़र्ज़ बनता है। कुछ लोग भी अगर मेरी बात सुनेंगे, उनको समझ में आएगी, तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मतलब साइड में रखो। अभी कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी, कुछ भी है, इस चीज़ को साइड में रखो और सिर्फ आप इतना तो सोच सकते हो कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, लीक हुआ, एग्ज़ाम की वजह से डिप्रेशन में आया, सुसाइड की, माँ बाप के साथ गलत हुआ। इस गलत की अकाउंटेबिलिटी लेना तो चाहिए किसी को, उस चीज़ का कोई रिजल्ट तो निकलना चाहिए। वो जो बच्चे मरे हैं उनकी मौत ज़ाया तो ना जाए, कुछ तो हो, कुछ तो उनके माँ बाप को तसल्ली पड़े। कल को आपके घर में भी अगर ऐसा होगा, कुछ भी होगा, तो आपको कैसा फील होगा वो तो सोचो। मत करो किसी पार्टी को सपोर्ट, लेकिन प्लीज़ जो गलत है उसके खिलाफ तो बोलो। पार्टी के चक्कर में बिल्कुल अंधे मत बनो। ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। बोलने को तो बहुत कुछ भरा पड़ा है अंदर, लेकिन अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अचानक बात करना बंद कर देते हैं। दो सेंटेंसेस हैं, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो बात करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर एक एक्शन है घोस्ट, टू घोस्ट। घोस्ट करने का मतलब सेम होता है कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, अगला बंदा आपको सीन कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा, फ़ोन कर रहे हो तो काट देता है, आप देख रहे हो कि वेटिंग में जा रहा है कॉल, उसको दिख भी रही होगी पर फिर भी कॉल बैक नहीं कर रहा, ना ही कॉल उठा रहा है, तो इस हरकत को करने को बोलते हैं टू घोस्ट। थोड़ा सा ये मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है, राइट। सो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल के लिए मतलब एब्सोल्युटली, राइट। आई एब्सोल्युटली डिसलाइक पीपल जो घोस्ट करते हैं, जो अचानक आपसे बात करना बंद कर देते हैं। हु घोस्ट यू। अब यहाँ पर घोस्ट में एस क्यों नहीं लगा? हु हमेशा सिंगुलर नहीं होता है। यहाँ पर बात चल रही है पीपल, प्लूरल हो गया ना, तो हु यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, राइट। आई डोंट लाइक दैट बॉय, अगर बॉय है तो फिर हु सिंगुलर हो गया। आई डोंट लाइक दोज बॉयज, फिर प्लूरल हो गया हु। समझ रहे हो? तो इसके आगे का सेंटेंस कुछ भी हो, आई डोंट लाइक दैट बॉय हु प्लेज विद यू, या फिर आई डोंट लाइक दोज बॉयज हु प्ले विद यू। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मीडिया में बहुत सी उल्टी सीधी खबरें आना शुरू हो गई थी। एक तो सिंपल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा बात, शुरू हो जाना, स्टार्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, अगर आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला दोगे, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। Like you know how to make active, passive, ing, be, these kind of sentences, and after that once you have learned all these things, तो ऐसा मत सोचना कि now we can speak in English, नहीं हो सकता। फिर आपको बहुत सारी वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस वो सब सीखने पड़ेंगे। यू कैन मेक योर ओन सिंपल सेंटेंसेस, बट इफ़ यू वांट टू हैव अ कम्युनिकेशन, इफ़ यू वांट टू हैव a good communication with someone who is good at English, so you must be knowing ki how to use phrases, how to use idioms, right? You must be having good number of vocabularies with you, then only you will be confident. और कॉन्फिडेंस का होना, इंग्लिश का जानना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, दे कैन रीड बुक्स बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं है बोलने में। सो हैविंग दिस कंफर्ट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और उसकी अलग अलग टेक्निक्स है जो हम क्लास में कई बार डिस्कस करते हैं, राइट। तो मीडिया में बहुत सी उल्टी सीधी खबरें आना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या शुरू हो गई थी? बहुत सारी खबरें, बेकार उल्टी सीधी खबरें, उल्टी सीधी बेतुकी बिना सर पैर की, अब्सर्ड। सो अ लॉट ऑफ अब्सर्ड न्यूज़, राइट। न्यूज़ में ईएस मत लगा देना, न्यूज़ सिंगुलर प्लूरल न्यूज़ ही है। सो अ लॉट ऑफ अब्सर्ड न्यूज़
हेल्पिंग वर्ब है डिड, छुपेगा किसमें, एक्शन में। एक्शन क्या है, स्टार्ट प्लस आईएनजी। डिड छुपेगा स्टार्ट में, स्टार्टेड। अ लॉट ऑफ ऑब्जर्व्ड न्यूज स्टार्टेड कमिंग आउट इन मीडिया। कम के साथ आउट का यूज़, राइट। स्टार्टेड कमिंग आउट इन मीडिया, आना शुरू हो गई थी, राइट। अब यहाँ पर लॉट में ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि आ लगा हुआ है, या तो लॉट्स ऑफ बोलो या फिर अ लॉट ऑफ बोलो। कई लोग बोलते हैं अ लॉट्स ऑफ, डजंट मेक एनी सेंस, है ना। अ भी लगा रहे हो, लॉट में एस भी लगा रहे हो, वी डोंट मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। अ लॉट ऑफ ऑब्जर्व्ड न्यूज स्टार्टेड कमिंग आउट इन द मीडिया। कार्तिक मेरे करियर के लिए रुकावट बन गया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये पास्ट की बात कर रही है, स्टार्टेड कमिंग आउट इन मीडिया, राइट। आने लगी थी, क्या आने लगी थी, कार्तिक बन गया था। अब ये पास्ट का पास्ट है। अगर न्यूज़ कल आई, मतलब फॉर एग्जांपल न्यूज़ आई मंडे को, तो वो जो कार्तिक बना होगा रुकावट, वो ट्यूसडे को तो नहीं बनेगा। जब न्यूज़ मंडे को आएगा मतलब मंडे से पहले ही बना होगा, सैटरडे संडे। ये हुआ पास्ट का पास्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट। लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो दिस डिफरेंस कि हैड कहाँ लगाना है, क्यों आ जाता है हैड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगाते हैं। सो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। सो कार्तिक हैड बिकम, कार्तिक बिकेम नहीं। कार्तिक बिकेम का मतलब है कि न्यूज़ अगर मंडे को आई है तो मंडे के बाद होगा, ठीक है। और न्यूज़ उसकी आ ही नहीं सकती जो चीज़ बाद में होगी, न्यूज़ तो उसी चीज़ की आएगी ना जो ऑलरेडी हो चुकी है। गेटिंग माई पॉइंट। सो कार्तिक हैड बिकम, अब वो क्या बन गया था, गले की हड्डी, रुकावट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल नेक। सो बॉटल नेक इज अ नाउन। सो कार्तिक हैड बिकम अ बॉटल नेक इन माई करियर, साथ में इन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कार्तिक मेरे करियर के लिए एक रुकावट बन गया था। कार्तिक हैड बिकम अ बॉटलनेक इन माय करियर। हम अपनी क्लास में, खासकर एडवांस क्लास में जहाँ पर हम स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं एंड वी आर प्रैक्टिसिंग सम वोकैबुलरीज, सो आई ऑलवेज फोकस कि वेन एवर आई एम टीचिंग एनी वर्ब, एनी वोकैबुलरी, सो आई ऑलवेज टीच दैट वोकैबुलरी विथ प्रेपोजिशन। हम गड़बड़ यहीं कर देते हैं। हमने बचपन में सीख लिया कि हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई हैप्पी फॉर, हैप्पी अबाउट, हैप्पी टू, हैप्पी विद, इनका क्या मतलब है ना। मैं किस चीज़ से खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब मैं हैप्पी विद लगाऊँ, हैप्पी फॉर लगाऊँ, हैप्पी टू लगाऊँ, हैप्पी अबाउट लगाऊँ, वो समझ में नहीं आता। थिंक का मतलब तो पता चल गया सोचना, लेकिन थिंक ऑफ लगाऊँ, थिंक अबाउट लगाऊँ, थिंक ओवर लगाऊँ, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। एंड नाउ एटलीस्ट व्हेन यू नो कि दीज थिंग्स आर एक्चुअली becoming a bottleneck in your spoken, so you should be working like this. So now we should start learning all these action verbs with their prepositions, and then it will be very easy to use them, right। अगला बंदा जब preposition यूज करता है ना किसी चीज को बोलते हुए, so we don't pay attention towards it, ठीक है। हम बाकी चीज़ें समझ लेते हैं, प्रेपोजिशन पे दिमाग ही नहीं लगाते। उसने यूज़ कर ली, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में हो, नाउ यू आर सपोज टू स्पीक एंड यू डोंट नो व्हाट प्रेपोजिशन आई शुड यूज़, तो यू कैपिचुलेट। आपको लगता है कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू वर्क अपॉन इज दैट प्रेपोजिशन वाला पार्ट। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू स्पीक। बहुत सारे लोग अच्छे हैं इंग्लिश में, 500 में से 400 आती हैं, 100 नहीं आती हैं, एंड दोज 100 थिंग्स आर नॉट लेटिंग यू स्पीक। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन दोज 100 थिंग्स एंड यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग दोज 100 प्रॉब्लम्स, देन यू सी यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, राइट। यू विल बी हैविंग दिस कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग। बस वही तो करना है। तो इंग्लिश को हवा मत बनाओ, और ऐसी चीज़ों के पीछे तो बिल्कुल ही मत भागो कि भाई इंग्लिश को हम बिना समझे, बिना पढ़े, बिना कॉन्शियस दिमाग लगाए सीख जाएंगे बोल बोल कर। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चलो, कार्तिक और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कार्तिक एंड आई वर डेटिंग ईच अदर। कार्तिक एंड मी क्यों नहीं लगाया? कई बार इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ। कार्तिक एंड आई इसीलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, उस काम को मैं भी कर रहा था। मैं और रोहित खेल रहे थे, सो आई एंड रोहित वर प्लेइंग, या फिर रोहित एंड आई वर प्लेइंग, ठीक है। अगर देखा जाए बहुत प्रिसाइजली तो पहले कार्तिक आना चाहिए फिर मैं, क्योंकि मैं जो है वो हम बाद में लगाते हैं। लेकिन स्पोकन में अगर मैं आई एंड कार्तिक बोल दूँ तो बहुत बड़ी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो कार्तिक एंड आई वर डेटिंग, कार्तिक और मैं डेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। अब ये कौन सा सेंटेंस है? स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। बट देयर वॉज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट। एवर का यूज़ क्या है? कभी भी। नेवर नहीं लगा सकते क्योंकि आपने नथिंग लगा दिया, ठीक है। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट नेवर, ऐसे नहीं बोल सकते, एवर आएगा अब यहाँ पर।
उन दिनों में कुछ कारणों से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक तो कभी भी किसी भी दौर से अगर आप गुजर रहे हो, किसी भी टाइम से गुजर रहे हो, हमेशा थ्रू का यूज़ करेंगे। गोइंग थ्रू, गो थ्रू का हम यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, सो आई हैव गॉन थ्रू, या फिर आई हैव बीन थ्रू दिस मोमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर बीन का यूज़ होगा। आई हैव बीन थ्रू दिस, जैसे हम कहते हैं आई हैव बीन टू मुंबई, राइट, आई हैव बीन देयर, इस तरीके से, ठीक है। सो अब यहाँ पर है कि मैं कुछ कारणों से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थी, मिल रहा है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन में आईएनजी आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, एक्शन मैंने अभी बताया गोइंग थ्रू। सो आई वॉज गोइंग थ्रू किस चीज़ से? एक बहुत ही मुश्किल टाइम से, अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन दोज डेज, उन दिनों, किसी कारणों की वजह से, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ भी आप लगाओ, सारे सही हैं। और कार्तिक ने सच में मेरे दुख और तकलीफ को कम करने में मेरी मदद की थी। यहाँ पर हम एक एक्शन वर्ब को यूज़ करते हैं, टू एले। एले, एले का मतलब होता है किसी कन्फ्यूजन को, किसी परेशानी को, एंजाइटी को, डाउट को, उस चीज़ को थोड़ा शांत करना, डर को थोड़ा शांत करना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एले करना, ठीक है। अब यहाँ पर कार्तिक ने सच में मेरे दुख को तकलीफ करने में मदद की थी। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज़ करेंगे, सच में, उसने मदद की थी। कैसे? सच में की थी। जेन्युइनली का हम यूज़ करेंगे, लिटरली का यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ लगाएंगे? चलो फिलहाल अभी जेन्युइनली को साइड में रखते हैं। कार्तिक ने मेरी मदद करी थी, पास्ट इंडेफिनिट है, कार्तिक हेल्प मी। अगर जेन्युइनली लगाना है, कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। सो कार्तिक जेन्युइनली हेल्प मी। हेल्प का अगर आप यूज़ करो किसी काम को करने में, अभी हम इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं इन अवर क्लासेस, हमारा मेजर फोकस यही है कि किसी काम को करने में मदद करना, करने में बिजी, करने में प्रॉब्लम, करने में हेजिटेशन, किसी काम में या करने में। अभी हमने इसी पार्ट पर बहुत डेलिजेंटली काम किया है। एंड नाउ दिस वीक ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन किसी काम को करने पर, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि इफ़ वी नो हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश ही जाएंगे, वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट कि विदाउट इवन थिंकिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वी कैन मेक अवर सेंटेंस। दिस इज नॉट गोना हैपन एट ऑल if we really want to speak. So initially we have to work like this, right? It depends on our practice, like how much we practice on daily basis. The more we practice, the more comfort we get, right? लेकिन इनिशियली तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड दीज आर द बॉटलनेक्स इन अवर स्पोकन जर्नी, एंड वी हैव टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स एज वेल। तो किसी काम को करने में मदद करना, अगर एक्शन है तो हेल्प के साथ हम कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर उसके साथ कोई नाउन है तो विद लगाते हैं। तो उसने मेरी मदद करी दुख को कम करने में, एक्शन है, तो ही हेल्प मी एले, टू एले नहीं। कई लोग टू का यूज़ कर देते हैं, नहीं करना है। सो ही हेल्प मी कंप्लीट दिस वर्क, उसने काम को पूरा करने में मेरी मदद करी। आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। सो कार्तिक जेन्युइनली हेल्प मी एले माई पेन, उसने सच में मेरी मदद की थी मेरे दुख को कम करने के लिए, एंड सफरिंग, सफरिंग को कम करने के लिए, दुख और तकलीफ को कम करने के लिए उसने मेरी सच में मदद की थी। सो कार्तिक जेन्युइनली हेल्प मी एले माई पेन एंड सफरिंग, बन गया सेंटेंस। हम दोनों साथ में काफ़ी समय बिताया करते थे, कोई काम किया करते थे। मैं चाहूँ तो यहाँ पर वुड का यूज़ भी कर सकता हूँ, वी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ सेकंड फॉर्म भी लगा सकता हूँ, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, है ना। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस भी रख सकता हूँ, यूज टू का इस्तेमाल करके, वी यूज टू। और ये यूज टू क्या है? डिड प्लस यूज टू है, ठीक है। सो वी यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, हम बहुत सारा समय साथ बिताया करते थे। हालांकि अगर हम देखें यूज टू और वुड में, इनको यूज़ करने में एक हल्का सा फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत लंबा खींचेगा। और शायद इन्हीं बातों के चलते ये मामला बढ़ गया था। आग में घी डाल देना, मामले को तूल दे देना, मामले ने तूल पकड़ लिया, मामले को भड़का दिया। इसके लिए वैसे तो कई सारे वर्ड है, इंस्टिगेट करना होता है, इंसाइट करना होता है, और स्टिर अप एक बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, स्टिर अप। स्टिर करना मतलब होता है घोलना किसी चीज़ को। अगर जैसे पानी है किसी ग्लास में, शांत है एकदम, मैंने चम्मच डाली एंड स्टिर्ड दैट वाटर, तो वो क्या हुआ? उसमें एक हलचल पैदा हो गई, है ना। इसी तरीके से, और शायद इन्हीं बातों के चलते ये मामला इतना बढ़ गया। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं इस सेंटेंस में, जैसे शायद है, स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। सेंटेंस को शुरू में मैं परहैप्स या मे बी लगा दूंगा तो सेंटेंस नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ना बनाकर मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, कुड हैव का यूज़ कर सकता हूँ और सेंटेंस को मॉडल की हेल्प से बना सकता हूँ। ये भी एक तरीका होता है। फिलहाल यहाँ पर परहैप्स का यूज़ किया गया एंड परहैप्स, अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। दीज थिंग्स, सब्जेक्ट कौन है, किसने बढ़ा दिया, इन बातों ने। सो परहैप्स दीज थिंग्स सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड छुपा स्टिर अप के अंदर, बन गया स्टिर्ड अप। सो दीज थिंग्स स्टिर्ड अप द मैटर, शायद इन्हीं बातों ने ये मामला थोड़ा भड़का दिया। हमें पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे और समस्याएं होंगी। इस सेंटेंस को ना बहुत ध्यान से समझना, राइट, पे अटेंशन टू दिस सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में बात हो रही है फ्यूचर की, ऐसा होगा, मतलब ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में भी जा रहा है। हमें पता था कि हम ऐसा करेंगे तो होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस में बनाऊंगा, ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैं कॉमा लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा और नॉर्मल टाइप 1 में रख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट में बनाना होगा तो ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा टाइप 2 में। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, टाइप 1 बनेगा टाइप 2 में, टाइप 2 में रहेगा, टाइप 3 में रहेगा। कुछ सेंटेंसेस में टाइप 2 में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती हैं, लेकिन सब में नहीं, राइट। सो वी न्यू, हमें पता था, इफ दिस कॉन्टिन्यूड, पहला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में बनता है, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में प्रेजेंट सिंपल बनता है पास्ट सिंपल में, इसीलिए कॉन्टिन्यू की सेकंड फॉर्म लगी है, इफ दिस कॉन्टिन्यूड। दूसरे क्लॉज में आना चाहिए विल बी मोर प्रॉब्लम्स, देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स, लेकिन विल की पास्ट फॉर्म वुड हो गई तो वो वुड में बनेगा, देयर वुड बी मोर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो इस सेंटेंस में ये चीज़ है। कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में विल की जगह वुड कहाँ आ गया। अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे कैन वी यूज़ वुड इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस तो नो लिखा आएगा बड़ा बड़ा। लेकिन ये तरीके होते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में हो सकता है, या फिर अगर पहला क्लॉज बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल हो, बिल्कुल ही इमेजिनेशन में जा रहा हो, तब हम लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जोखिम को कम करने के लिए हमने एक दूसरे से मिलना कम कर दिया। किसी जोखिम को कम करना, किसी प्रॉब्लम, किसी मतलब रिस्क को कम करना, राइट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मिटिगेट, ठीक है। हर जगह रिड्यूस नहीं आता है, नहीं पता मिटिगेट तो रिड्यूस यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टू मिटिगेट दिस रिस्क, इस रिस्क को कम करने के लिए, राइट, पीछे इंटेंशन है किसी बात की, रीज़न है, तो हम टू का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर प्लस आईएनजी यहाँ यूज़ नहीं करना है, यहाँ 2 प्लस V1 का यूज़ करना है। टू मिटिगेट दिस रिस्क, इस रिस्क को कम करने के लिए हमने एक दूसरे से मिलना कम कर दिया, हमने कोई काम करना कम कर दिया। तो यहाँ पर स्टार्ट प्लस आईएनजी, करना शुरू कर दिया, करना चालू कर दिया, करना कोई चीज़ शुरू करा, तो वी स्टार्टेड मीटिंग लेस ऑफन, राइट, हमने कम मिलना चालू कर दिया, सेंटेंस ऐसे बना। लेकिन फिर मीडिया को इससे भी समस्या होने लगी, अगेन स्टार्ट प्लस आईएनजी, बट देन मीडिया स्टार्टेड हैविंग, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मीडिया, द मीडिया, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा, किस में छुपा, स्टार्ट प्लस आईएनजी में, उनको प्रॉब्लम हो रही है, आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। तो जब भी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सेंटेंस में पोजेशन लगता है, किसी काम को करने में प्रॉब्लम है। अगर देखो एक्शन है तो एक्शन में हम सीधा आईएनजी लगाते हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम डूइंग दिस वर्क। ये चीज़ भी हमने अभी पढ़ी थी करने में वाले सेंटेंस के अंदर, राइट। आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग समथिंग, वहाँ इन प्लस आईएनजी आएगा। आई फाइंड इट प्रॉब्लमैटिक टू डू समथिंग, वहाँ टू आएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप प्रॉब्लम के सेंटेंस को पोजेशन में देखोगे, आई हैव अ प्रॉब्लम डूइंग दिस, और प्रॉब्लम एक काउंटेबल नाउन है तो अ, मैनी, लॉट्स ऑफ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सो आई हैव अ प्रॉब्लम, अगर एक्शन है तो आईएनजी आएगा, एक्शन है तो विद का यूज़ करेंगे। सो द मीडिया स्टार्टेड हैविंग अ प्रॉब्लम, इस चीज़ से, इस चीज़ में, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। सो मीडिया स्टार्टेड हैविंग अ प्रॉब्लम विथ दैट एज वेल, उस चीज़ से भी उनको प्रॉब्लम होने लगी। अब ये दोनों एक दूसरे से क्यों नहीं मिल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, वाई आर WH हेल्पिंग वर्ब, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट को ना, ये दोनों दीज टू, सो वाई आर दीज टू नॉट मीटिंग ईच अदर,
ठीक है। सो वाई आर दीज टू नॉट मीटिंग ईच अदर नाउ, अभी दोनों एक दूसरे से क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो मैंने सोच लिया, सो आई डिसाइडेड, मुझे इन सभी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। सो आई डिसाइडेड दैट आई वुड हैव टू, कि मुझे करना पड़ेगा। किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने के लिए इग्नोर लगा सकते हो, ब्रश ऑफ लगा सकते हो, टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, कोई पर्सन है तो वो लगा सकते हो, तो यहाँ पर हमने ब्रश ऑफ का यूज़ किया है। सो आई डिसाइडेड दैट आई वुड हैव टू ब्रश ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि मुझे ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मुझे ऐसी बातों को अनसुना करना पड़ेगा, इस कान से सुन के इसी से निकाल देना, इसको हम बोलते हैं टू टर्न अ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में एक टर्म होता है टू टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, और टर्न अ डेफ ईयर के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, राइट। जैसे मैं कहूँ कि भाई वो मेरी हर बात को अनसुना कर देता है, सो ही टर्न्स अ डेफ ईयर टू वॉट एवर आई से, राइट। आई विल नॉट टर्न अ डेफ ईयर टू योर एडवाइस, मैं तुम्हारी एडवाइस को अनसुना नहीं करूँगा। तो इसने यहाँ पर सेंटेंस बोला और मुझे ऐसी बातों को अनसुना करना पड़ेगा, तो अगेन पास्ट में फ्यूचर का ही सेंस चल रहा है, तो यहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे। एंड आई वुड हैव टू टर्न अ डेफ ईयर टू सच थिंग्स, सच का मतलब ऐसी, राइट। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।